दोस्तों, क्या गुरुग्राम जैसा अगला रियल एस्टेट बूम अब खत्म हो चुका है? क्या आपने सही शहर में निवेश नहीं किया तो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो देंगे? क्या 20 लाख का प्लॉट आज लेकर आप 5 साल में 1 करोड़ बना सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली एनसीआर के आसपास वो कौन से 3 शहर हैं जो अगले कुछ सालों में मिनी गुरुग्राम बन सकते हैं? दरअसल पिछले एक दशक में गुरुग्राम ने जिस तरह खेतों से कॉर्पोरेट हब तक का सफर तय किया, उसने इन्वेस्टर्स को करोड़पति बना दिया। लेकिन अब वही सवाल हर निवेश के मन में है कि अगला गुरुग्राम कहां बनेगा, क्योंकि एनसीआर का रियल एस्टेट अब धीरे धीरे सैचुरेट हो रहा है और नए माइक्रो मार्केट्स उभर रहे हैं, जहां अभी एंट्री लेना मतलब भविष्य के लिए बड़े मुनाफे का टिकट हो सकता है। और ऐसे ही 3 शहर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में, जिसमें पहला नाम है सोहना, जिसे साउथ गुरुग्राम कहा जाता है। यहां पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। खासकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ने इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। सोना एलिवेटेड रोड ने गुरुग्राम की दूरी को मिनटों में समेट दिया है। बड़े बड़े डेवलपर्स यहाँ प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और ज़मीन की कीमतें अभी भी गुरुग्राम से काफ़ी कम हैं। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाला इलाका इसे मान रहे हैं, जहाँ 5 से 7 साल में 2 से 3 गुना रिटर्न की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है, इसलिए यहाँ निवेश करने वालों को धैर्य रखना होगा। दूसरा शहर है ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसे आम भाषा में नोएडा एक्सटेंशन कहा जाता है, और ये इस समय एनसीआर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अफोर्डेबल हाउसिंग हब बन चुका है। यहाँ मिडिल क्लास और पहली बार घर खरीदने वालों की भारी डिमांड है, क्योंकि यहाँ कीमतें अभी भी कंट्रोल में है और कनेक्टिविटी लगातार बेहतर हो रही है। खासकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस पूरे इलाके के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके अलावा मेट्रो एक्सटेंशन और नई रोड कनेक्टिविटी से नोएडा दिल्ली और गाजियाबाद से जोड़ रहे हैं। यहाँ निवेश का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको रेंटल इनकम भी मिल सकती है, क्योंकि आईटी और सर्विस सेक्टर के लोग यहाँ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि यहाँ ओवर सप्लाई का खतरा भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, जिससे प्राइस ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही है। इसलिए सही प्रोजेक्ट चुनना ज़रूरी है। तीसरा और सबसे अंडररेटेड शहर है सोनीपत, जो अभी उतना चर्चित नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तेजी से विकसित हो रहे हैं। साथ ही केएमपी एक्सप्रेसवे और दिल्ली पानीपत आरआरटीएस इस इलाके को एनसीआर के बाकी हिस्सों से सुपरफास्ट कनेक्टिविटी देंगे। सोनीपत में अभी भी ज़मीन बेहद सस्ती है और यही वजह है कि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये एक जैकपॉट साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ रिटर्न जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी है। इसलिए अगर आप जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है, लेकिन अगर आप 7 से 10 साल का विजन रखते हैं तो यहाँ बड़ी संभावनाएं हैं। अब सवाल उठता है कि इन तीनों में सबसे बेहतर कौन है? तो इसका जवाब है आपके इन्वेस्टमेंट रणनीति पर निर्भर करता है। अगर आप हाई ग्रोथ और रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो सोना आपके लिए सही हो सकता है। अगर आप सेफ और रेंटल इनकम वाला विकल्प चाहते हो तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट बेहतर है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में बड़ा दाव लगाना चाहते हो तो सोनीपत सबसे मजबूत विकल्प बन सकता है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़रूरी बात यह है कि रियल एस्टेट में सिर्फ हाइप देखकर निवेश करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। हमेशा रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट चुनें, डेवलपर की हिस्ट्री चेक करें, कनेक्टिविटी ग्राउंड पर देखें और अपनी फाइनेंशियल क्षमता के अनुसार ही निवेश करें, क्योंकि आज जो शहर छोटा और सस्ता दिख रहा है वही कल गुरुग्राम बन सकता है। लेकिन अगर आपने बिना रिसर्च के निवेश किया तो यही फैसला आपके लिए सबसे बड़ी गलती भी साबित हो सकता है। इसलिए समझदारी से फैसला लें, क्योंकि सही लोकेशन पर सही समय में किया गया निवेश ही आपको करोड़पति बना सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन तीनों शहरों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है और किस शहर में आप अपनी इन्वेस्टमेंट या घर लेना चाहेंगे? कमेंट्स कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।